यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और प्रभु के आरंभिक कलीसिया में जो महत्वपूर्ण चीजें जो कलीसिया ने ग्रहण करी और पुराने नियम से जो मूसा की व्यवस्था थी उसमें से कई चीजें छूटती जा रही थी और कई चीजें जुड़ती जा रही थी। उनमें से एक महत्वपूर्ण चीज थी जो जुड़ी, वो थी प्रभु भोज। वो थी प्रभु भोज। और कई जगह जो है बाइबल में इसका वर्णन आया है। मैं आपके लिए जो है प्रेरितों के काम का 2 अध्याय और उसके 42 और 46 आयत जो है वो पढ़ रहा हूं। यदि आप लोगों के पास भी बाइबलें हैं तो निकाल लें मेरे साथ में। यहां पर यूं लिखा है, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौ ले रहे। वे रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में, और आगे जो है इसी के 46 आयत में लिखा है, वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन करते थे। और जो है प्रभु ये बताना चाहते कि प्रेरितों का और इन कलीसिया के लोगों का, नए विश्वासियों का इकट्ठा होना मजाक का कारण नहीं, ठट्टों का कारण नहीं, लेकिन प्रभु की महिमा। और इससे बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हुए और हम सबको मालूम है। हालांकि कई जगह ऐसा भी आया है कि रोटी तोड़ना जहां लिखा गया है वहां प्रभु भोज नहीं, वो साधारण खाना भी खाते थे घरों में इकट्ठा होकर। बाइबल इस विषय में बहुत कुछ स्पष्ट करती है। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं। हम प्रति रविवार जो मॉर्निंग डिवोशन में जो चर्च चलाते हैं उसमें प्रभु भोज की जो है विधि जो है वो संपन्न करते हैं प्रति रविवार। और ये भी मैंने भी कहीं से सीखी है। विशेष करके इस पेंडेमिक में, कोविड में जो है, जब सारी तरफ लॉकडाउन थे तो कई चर्चों में जो है प्रभु भोज की विधि को जो है चर्च में संपन्न किया गया और उसको टेलीकास्ट किया गया और लोगों से अपील करी गई, फोन से बताया गया कि आप भी अपने अपने टीवी, अपने अपने मोबाइल खोल लें और प्रभु भोज की विधि में, प्रभु भोज में जो है शामिल हो। मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूसरा हम शारीरिक रीति से एब्सेंट थे लेकिन आत्मिक रीति से एकता लिए हुए थे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, चर्च हिस्ट्री में, चर्च के इतिहास में, चर्च बिल्डिंग जो थी वो 300 साल तक थी ही नहीं। चर्च बिल्डिंग का इतिहास आया है 300 साल के बाद में। 300 साल तक लोग कहां थे? घरों में। सन 70 में जो है ये मंदिर भी टूट गया था। लोग घरों में इकट्ठा होते और प्रभु भोज को संपन्न करते। देखिए, प्रभु भोज की विधि में जरूरी नहीं बिल्डिंग, हमारा मन परमेश्वर जानता है और वो महत्वपूर्ण चीज है। और यही ये कलीसिया कर रही थी। और इस विषय में बाइबल और क्या बताती है, आए मेरे साथ अध्ययन पे चलिए। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण कंसेप्ट जो आरंभिक कलीसिया में
उनके पास बिल्डिंग है जिसको आज हम गिरजाघर बोलते हैं, वो थे नहीं। और चर्च मतलब जहां दो व्यक्ति इकट्ठा हुए और प्रभु उनके बीच में, वो चर्च कहलाता था, एकलेसिया कहलाती थी। और प्रभु भोज की भी शिक्षा पाने में, संगति रखने में, और जो है परमेश्वर में जो वो लगातार बढ़े रहते थे। ये था आरंभिक कलीसिया का कंसेप्ट प्रभु भोज के लिए। और जो है, जो लूका रचित सुसमाचार हमने प्रेरितों का हिस्सा पढ़ा, 42 आयत, 46 आयत, 20वां अध्याय, और पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय। और यहाँ पर जो है वो ये कि कई जगह ये कि वे साधारण भोजन के लिए भी बैठे, जिसे जो शब्द इस्तेमाल किया गया वो रोटी तोड़ना हुआ, वो प्रभु भोज नहीं, जैसा 42वें आयत में आया है। और 20वां अध्याय 7वें आयत में यहां पर स्पष्ट रीति से प्रभु भोज आया है। प्रभु भोज आया कि प्रभु की मेज में शामिल होने के लिए। और जो है लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय 13 से 35 आयत में जो है प्रभु खुद बैठे और उन्होंने वो रोटी ली और तोड़ी। और रोटी तोड़ने का जो शब्द इस्तेमाल हुआ वो कई चर्चेस में ये था कि ये साधारण भोजन के लिए इकट्ठा हुए, ना कि प्रभु भोज के लिए। लेकिन जो शब्द इस्तेमाल हुआ वो था रोटी तोड़ना। लेकिन जैसा 42वें आयत में, दूसरा अध्याय 42वें आयत में जो आया कि वो प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना में लगे रहे। और जो है शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने में और प्रार्थना में। और जो ग्रीक शब्द था वो ये था कि रोटी तोड़ना। ये सिर्फ रोटी तोड़ना, जो ग्रीक में जो मतलब है वो सिर्फ ये नहीं कि रोटी तोड़ना, परंतु ये था कि प्रभु भोज, जिसमें प्रभु के रक्त को उस दाखमधु के द्वारा रिप्रेजेंट करना, वो भी शामिल था ग्रीक शब्द के अनुसार। सो जो दूसरा अध्याय 46वें आयत में प्रेरितों के काम में आया है कि वे प्रतिदिन एक मन होकर के पहले तो मंदिर में और फिर घरों में, घर में रोटी तोड़ते थे और सब आनंद से जो है शामिल। प्रतिदिन डेली शब्द जो है वो ये बताता था कि इकट्ठा होते थे। ब्रेकिंग ब्रेड वहां लिखा है, वे रोटी तोड़ते थे। वो रोटी तोड़ना प्रभु भोज नहीं, लेकिन साधारण भोजन भी था। और प्रतिदिन घरों में, आज इस घर में भोजन, कल उस घर में भोजन। लेकिन जैसा पहला कुरिन्थियों जो है उसका 11वां अध्याय 20 से 30 आयत में, फिर प्रेरितों के काम का 20वां अध्याय 7वें आयत, यहाँ रोटी तोड़ने का मतलब सीधे प्रभु भोज, सीधे प्रभु भोज, कोई और मतलब नहीं। और पहले दिन लिखा है 20वें अध्याय के 7वें आयत में, सप्ताह के पहले दिन जब चेले इकट्ठे हुए तो वे रोटी तोड़ने के। और ध्यान दें, सप्ताह के पहले दिन जो है चर्च, प्रभु के लोग इकट्ठा हुए इस प्रभु भोज के लिए, और जो है पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय
20वीं आयत से आगे जो है कि हम प्रभु के इस पर्पस को पहचाने, प्रभु के भोज के कारण दोषी नहीं लेकिन आशीषित हो, आशीषित हो, और जो है आगे तक हम उसमें चलते रहें। सो प्रभु ये चाहता था कि हमारा इकट्ठा होना जो है वो दोष का कारण नहीं, खाना पीना जैसा बोलते हैं मीटिंग, सिटिंग, ईटिंग, डांसिंग, ये चीजें नहीं, लेकिन इसके विपरीत प्रभु के भजन, प्रभु की आशीष, प्रार्थनाएं जो है ये हमारा उद्देश्य, ये हमारा उद्देश्य। सो प्रभु ने जब इस विधि की स्थापना करी तो उन्होंने रोटी ली और लिखा है कि उन्होंने वो रोटी तोड़ी और फिर लॉर्ड सफर में या प्रभु भोज में वो हम जिस कप को लेते, प्रभु ने वो आरंभ किया। प्रभु ने कहा ये दाखरस मेरे लहू का प्रतीक है, जब कभी तुम पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही क्या, और मेरी मृत्यु को इसके द्वारा जो है स्मरण करें। सो 5 जगह जो आया है, पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 21वां आयत, पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 16वां आयत, प्रेरितों के काम का 20वां अध्याय 7वीं आयत, इन सब जगह में जो कंसेप्ट है वो रोटी तोड़ना मतलब प्रभु भोज है, वो कम्युनियन है, वो साधारण भोजन नहीं है। और प्रतिदिन वे पहली बात कहाँ इकट्ठे होते, मंदिर में, और फिर घरों में जाते, मंदिर से घरों में जाते और फिर वहां भोजन करते। और ये प्रतिदिन का जो है और आनंद करते प्रभु उनके साथ था, वे एक झुंड होकर के प्रभु की भोज में शामिल होते। सो मंदिर में इकट्ठा होना और फिर वहां से घरों में जाना और प्रभु के मेज में कहीं जगह शामिल होना जो है कॉमन वर्ड जो है ईट अ मील, ब्रेक ब्रेड मतलब मील। और वे जैसा प्रेरितों के काम का 2 अध्याय 46वीं आयत में कि वे जो है रोटी तोड़ते घर घर जाकर और भोजन करते हैं। और स्पेशल मीनिंग क्या था 20वां अध्याय 7वीं आयत में कि सप्ताह के पहले दिन जो है सारे प्रेरित इकट्ठा हुए कि वो प्रभु की मेज के समीप आए। और दूसरे दिन पौलुस जो है निकलने वाला था और उन्होंने उस रात ये मैसेज दिया। तो देखें ये प्रभु के मेज का आदर, प्रभु की मेज का आदर। एक रोटी चर्च में इकट्ठा होते थे, लेकिन प्रभु भोज के लिए सप्ताह में इकट्ठा होते थे। और प्रतिदिन मंदिर में, पहला स्थान मंदिर, फिर घर घर और घरों में जो है भोज, क्योंकि सब चीजें जो है एकता में थी।
सब चीजें एकता में थी और ये प्रतिदिन चल और प्रभु अपने आश्चर्य कर्म इनमें दिखा रहा था। प्रभु की महिमा हो रही थी। जो लोग मिल रहे थे वो लोग आनंदित थे, आशीषित हो रहे थे और प्रभु ये चीज चाहता था। जो आरंभिक कलीसिया में है वो आज भी जो है हमारे मनों में ये कॉमन मील और ये लॉर्ड्स सफर ब्रेकिंग ब्रेड मतलब ये मतलब और जो है प्रभु भोज से संबंधित बाइबल में करीब 40 जगह ये जो आयतें आई हैं। ब्रेकिंग ब्रेड मतलब अब हमें समझ में आ गया। मुझे आशा है कि आप सब भी इस बात को समझ रहे होंगे, इसके महत्व को समझ रहे होंगे, इसके इतिहास को समझ रहे होंगे और इसके द्वारा हम प्रभु की आशीष पाने के लिए तैयार रहें। अपने आप को तैयार करें। प्रभु अपने वचन पर आशीष दें। आए दुआ में अपने स्वरों को झुकाएं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आपकी देह हमारे लिए तोड़ी गई, आपका लहू हमारे लिए बहाया गया और आपने अपनी आत्मा हर विश्वासी के अंदर की। सो प्रभु जो हमारे तीनों कंपार्टमेंट हैं उसमें आपने स्वर्गीय प्रभाव उत्पन्न करने की भरसक कोशिश करी और प्रभु इसके लिए हम अपने शरीर, अपना प्राण, अपनी आत्मा आपको समर्पित कर दें। आपकी देह हमारी देह के साथ मिल करके जो है हमारे देह में स्वर्गीय प्रभाव को उत्पन्न करे। आपका लहू हमारे लहू में जाकर के स्वर्गीय प्रभाव को उत्पन्न करे और आपकी आत्मा हमारे आत्मा में उस कंपार्टमेंट में जो खाली पड़ा था पाप के कारण, और जब आपने हमारे पाप धोए अपने लहू के द्वारा तो प्रभु उसमें आपका निवास हो गया। तो पृथ्वी पर जीवित एग्जाम्पल आपके हो और ये आपने आरंभ कर दिया और आज भी आप अपने वचन के प्रति विश्वास योग्य हैं। सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन। Ya'er Yahweh v'yichunecha Yisa Yahweh panav lecha v'yasem lecha Shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.